स्वराज है। मैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दिल्ली में सीनियर मैनेजर हूँ। आज हजार लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में कंबल का वितरण किया जा रहा है। पीएमसीएच की एक बड़ी सी टीम आई है डॉक्टर किसलेकांत जी के साथ, जो हर प्रकार के रोग के लिए यहाँ मुफ्त में चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में फेल है, शिक्षा की तरह स्वास्थ्य विभाग में फेल है। बड़े पैमाने पर नर्स लोग की बहाली होती है, जिनको अच्छा से नाम भी नहीं लिखने आता है, ना मेडिसिन का नाम लिखने आता है, ना कुछ जानती है। फर्जी डिग्री पर हजारों हजार नर्स बहाल है। नमस्कार, मैं हूं विक्रम बिहारी और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 और इस समय मैं मौजूद हूं इस्लामपुर प्रखंड से पतिबिघा गांव में और यहां पे बहुत ही अच्छे सेमिनार का आयोजन कराया गया है। यहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और यहां पे किस चीज़ का सेमिनार यहां पे आयोजन करवाई गई है, थोड़ा सा हम सर से जानना चाहेंगे। यहां पे बहुत सारे अतिथि लोग यहां पे मौजूद हैं, तो हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सेमिनार जो है जनसभा लगाया गया है वो आखिर किस लिए लगाया गया है। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव, ब्रांड एम्बेसडर नालंदा। यहाँ पे किस चीज़ का सेमिनार अटेंड किया जा रहा है? इलाके के सुप्रसिद्ध समाज सेवी, हम सबों के अभिभावक पूज्य धनुषदेव बाबू की आज छठी पुण्यतिथि मनाई जा रही है इनके गांव में ही, और पूरे प्रखंड के लोग हजारों की संख्या में आज लोग पहुंचे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। उनको जो तीनों सुपुत्र हैं, परम आदरणीय पीएमसीएच के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर किसलेकांत जी, इंजीनियर उमाकांत जी, इंजीनियर श्रीकांत जी, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में, इनके योगदान से, और विक्की सर हमारे समाज सेवी हैं, और सारे इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा आज हजार लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में कंबल का वितरण किया जा रहा है। पीएमसीएच की एक बड़ी सी टीम आई है डॉक्टर किसलेकांत जी के साथ, जो हर प्रकार के रोग के लिए यहाँ मुफ्त में चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। इस चिकित्सा शिविर के माध्यम से हजारों लोग लाभ ले रहे हैं, उनको मुफ्त में दवाई भी दी जा रही हैं। तो इस तरह का बड़ा आयोजन आज धनुषदेव बाबू की पुण्यतिथि पर हो रहा है। मुझे बहुत गर्व है, सारे इलाके के ग्रामीण जनता भी पहुंची हुई है, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सारे लोग हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से शायद इनका संदेश है जनता तक कि मानव सेवा, पीड़ितों की सेवा, दलितों की सेवा, गरीबों की सेवा से बढ़ के कोई पूजा दुनिया में नहीं है। और हम अपने बुजुर्गों की याद में हर जगह, हर गांव में अगर इस काम को करें, डॉक्टर किसले बाबू का अनुसरण करें, इनके द्वारा किए गए काम के उदाहरण मान करके हम लोग इसको शुरू कर दें अगर, तो गरीबी भी खत्म होगी और बीमारियां भी खत्म होगी। तो आज ये पुण्यतिथि पर हम सभी लोगों को आह्वान करते हैं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम का अनुकरण करें और अपने अपने पिताजी, दादाजी के पुण्यतिथि पर आप भी इस तरह का जन सेवा का काम करें। ये मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर सर भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उनसे भी जानने का कुछ प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर किसलेकांत हूँ और पिताजी का मैं सबसे छोटा बेटा हूँ, और मैं पटना पीएमसीएच में भी मैं सर्जन हूँ, और पटना में ही अपना नर्सिंग होम भी है, वहीं डॉक्टर्स कॉलोनी में। तो मैं बस यहाँ लोगों की सेवा के लिए और उनसे चिकित्सा सहायता के लिए मैं यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनका जो उपचार है अब वो सही ढंग से यहाँ के डॉक्टर्स लोग नहीं करवा पाते हैं, या फिर पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। सर, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उच्च स्तर पे उनका इलाज अच्छे ढंग से नहीं की जा रही है और पैसे का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है? नहीं, उनके लिए तो है, मैं खुद पीएमसीएच में हूँ, तो अगर वो लोग मेरा लाभ उठा सकते हैं, अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो पीएमसीएच में तो सारी सुविधाएं फ्री उपलब्ध हैं, और अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो मुझसे संपर्क करें। ऐसे सारे डॉक्टर्स वहाँ पे अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, सरकार की सारी सुविधा है वहाँ पे, और मेरा अपना भी है। अगर वहाँ पे दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है, तो मेरे अपने नर्सिंग होम पे भी हमसे मिल सकते हैं, वहाँ भी मुफ्त इलाज है। और बाकी जो भी है पटना पे आ सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी इलाज के लिए तो ठीक है, बहुत सारे सीरियस केसेज होते हैं जो रेफर्ड होते हैं, किन्हीं को आईसीयू की ज़रूरत होती है, तो जो बिल्कुल ही लोअर तबके के हैं उनके लिए मैं पीएमसीएच में आईसीयू वगैरह अवेलेबल करवा दूँगा। यहाँ पे गरीबों के लिए बहुत सारे कंबल का व्यवस्था किया गया वितरण करने के लिए, और यहाँ पे मुफ्त जो है वो चिकित्सा के रूप में यहाँ पे ऑप्शन है, और लोगों का अलग से वहाँ पे सेमिनार लगाया गया है। आप मुफ्त चिकित्सा यहाँ पे ले सकते हैं आके। आज ये सेमिनार आयोजन किया गया है। हमारे साथ और भी एक सर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं उमाकांत कुमार हूँ। मैं
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉइंट डायरेक्टर हूँ। आज मेरे बाबूजी का 6ठा पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पे हमने ये कंबल वितरण और मुफ्त चिकित्सा सेवा का आयोजन करवाया है। तो हमारा यही है कि उनका पुण्यतिथि में हम मानव सेवा करें। अपना जो समाज है यहाँ पे, हमारी जो जिस मातृभूमि से हम आए हैं, हम अगर बाहर निकले हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे और लोगों को हम कुछ सुविधा पहुँचा सके। यही मेरा इच्छा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और हम तो ये संदेश देते हैं कि भाई हम आज यहाँ पहुँचे हैं तो हम अपने दृढ़ शिक्षा से पहुँचे हैं। आप लोग भी निश्चय करिए, मेहनत करिए, आप लोग भी सफल होइएगा। जहाँ तक हमारा आपसे सहयोग की बात है, हम निकले हैं, हम आपको आपके पास जो भी आगे का जो मेरा फ्यूचर प्लान है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि आप लोग में, हमारे समाज में, हमारे एरिया में जो भी हैं फर्दर जो है उनको हम बहुत कुछ नहीं तो एक कुछ ऐसा सपोर्ट पढ़ाई लिखाई में कर सके, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो गाइडेंस दे। क्योंकि अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो हमारे एरिया में ऐसे से बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे से बच्चे पढ़ने वाले हैं जो कि हमसे भी अच्छा आगे निकल सकते हैं। वो भी आईएएस बन सकते हैं, आईआईटी में जा सकते हैं, आईआईएम में जा सकते हैं। तो मैं चूँकि बाहर निकला हूँ, मैंने देखा है इंडिया को, मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को वो जो कमी हमारे लोगों में अभी है वो ख़त्म हो, हमारे एरिया से भी लोग आगे बढ़े। तो मेन मकसद यही है कि लोगों को थोड़ा जागरूक बनाना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है इधर पे, यही है मेन मकसद। ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो कि गरीब जनता के बारे में सोचे, स्टूडेंट्स के बारे में सोचे, शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचे, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। ऐसे करोड़ों में 1-2% लोग मिलेंगे आपको। तो और भी यहाँ पे मैडम मौजूद हैं तो उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। मैम इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना। मेरा नाम रिचा स्वराज है। मैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दिल्ली में सीनियर मैनेजर हूँ जी। तो आप ये जो यहाँ पे पुण्यतिथि का आयोजन करवाया गया है, इससे कब से करवाया जा रहा है? ये 6 साल से करवाया जा रहा है। जब से मेरे ससुर जी का देहांत हुआ है तब से ही करवाया जा रहा है। आज यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे कंबल वितरण हो या फिर मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान रखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गरीब जनता मौजूद है उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारा प्रयास है, कि ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे यहाँ जो गरीब हैं या जो उनको एक प्रोत्साहन हमारी तरफ से मदद मिले। और हम जितना कर पा रहे हैं अभी हम उतना कर रहे हैं। बाकी जो हमारे लेवल के हैं जो उनकी मदद और भी कर सकते हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी इस तरह का कुछ करें कि हमारे जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो ऊपर आएँ, उनको सपोर्ट मिले। बोलते हैं, एक कहावत है कि जब आप उन्नति करने चलते हो या कुछ बांटते हो तो अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। तो हम लोग वही सोचकर अपने गांव से ही शुरू कर रहे हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो अपने गांव से ही क्यों ना शुरू करें। आपको क्या लगता है कि जो हमारे आसपास के पास पड़ोस से और हमारे अगल बगल के जो लोग हैं उनको कितना उठाने की आवश्यकता है? अभी बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या भी किसी प्रकार के लोगों को उच्च चिकित्सा का सेवा उन लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो पैसे की वजह से लोग अच्छा इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो उन लोगों को कितना उठाना, कितना सपोर्ट करने की आवश्यकता है? अभी तो बिहार स्टेट का अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार स्टेट तो बहुत ही पीछे है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हमारे जो देवर हैं वो शिक्षा में, वो स्वास्थ्य में है, तो वो हर तरह से मदद करेंगे। और जिनके पास पैसा ना हो और स्वास्थ्य की कोई भी दिक्कत हो उनको ज़रूर कांटेक्ट करें। और किसी भी तरह की परेशानी हो तो हम लोग हमेशा, आप लोग को हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा पूरी परिवार मौजूद हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि इनकी जो फैमिली है, अब वो यहाँ के निजी जितने भी आसपास के लोग हैं या फिर बिहार में किन्हीं को भी परेशानियाँ होता है, कोई भी पब्लिक को, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये लोग, इनका परिवार जो है वो हमेशा तट पर लोगों की सेवा करने के लिए मौजूद हैं। तो और भी हम लोगों से रिव्यू लेना चाहेंगे कि आखिर लोगों को यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुफ्त में कंबल वितरण की जा रही है, मुफ्त में चिकित्सा का सेवा प्रदान की जा रही है। तो हम दिखाना चाहेंगे लोगों से, लेकिन यहाँ पे अब और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले दादा, क्या नाम है? राजकिशोर प्रसाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत सुंदर लग रहा है। एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना से यहाँ तत्पर बैठे हैं।
बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, ये लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के आम जनता को, वो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, जनता भी उत्साहित है। क्या लग रहा है कि लोगों को इस प्रकार का काम जो है वो भविष्य में करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मानवता का ही संचार होना चाहिए कि हम मानव हैं, मानव को उद्धार करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट की भावना जरूर चाहिए। परोपकार शब्द आया है हम लोगों को हिंदी साहित्य में, जो कि एक दूसरे को देख रेख सके, विषम परिस्थिति में उसे उठा ले। तो यह भावना बहुत प्रबल है और यह इसका विकास होना चाहिए, निरंतर इसका विकास हो। मैं यही कामना के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। आपका कहने में दादा? मेरा भी कहना यही है, जो हमारे साथी ने कहा है वह बात सही है। सबसे पहले तो इन तीनों भाइयों को मेरी तरफ से धन्यवाद कि अपने पापा के किए कर्मों के आज उजागर कर रहे हैं, जिसको हम सारे लोग के बीच में शेयर करवा रहे हैं। सबको इनको जानने का काम कर रहा है और ऐसा करना हम सपूतों का काम होगा। जो वीर सपूत हो, जिनकी माँ इस तरीक़ा के हैं, जिनके पिता इस तरीक़ा के होंगे, उनके पुत्र को भी इस तरीक़ा के कार्य आगे बढ़ाने में मनोबल को हम लोग साथ देते हैं, आते हैं, उनके हर कोऑपरेशन के साथ रहते हैं। ये निरीह जगह है जहाँ कोई न एक डॉक्टर है, न कोई इंसान है जो मरने समय कोई देखता है। रात के अंधेरी में उठा करके इस्लामपुर ले जाइए, खुदागन ले जाइए। मैं तो डॉक्टर से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ भी कुछ समय के लिए हफ्ता में कम से कम एक दिन का भी एक बैच बना करके यहाँ के भी लोग को देखने का काम करें। यही शुभकामना के साथ मेरी बात समाप्त। आप कहाँ से चचा? मैं महमूदा पंचायत से हूँ। मेरा नाम कपिल देव सिंह है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस प्रकार का जो फ्री मेडिकल कैंप का आज आयोजन करवाया गया है, इससे यहाँ के पब्लिक को कितना रूप से सहायता मिल रहा है? देखिए, जितना पब्लिक को देखा गया उसकी तो निश्चित रूप से सहायता मिला कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ठीक होगा कि वहाँ ठीक होगा। ऐसी बात हुई। कहा कि अब बेचारा के जांचें करवावे में पहले प्रॉब्लम का पता लगाना था, उसी में ज़्यादा खर्चा हुआ। तो वह तो खुश ही है, एरिया महल भी इस नाम पर खुश है। दूसरे इस्लामपुर से दक्षिण पूरब आज तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक भी हेल्थ सब सेंटर नहीं है। हम तो डॉक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि महीना में, हफ्ता में जब भी आपको मौका मिले, 2-4 डॉक्टर के साथ कहीं न कहीं कैंप कीजिए और कुछ का उद्धार कीजिए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नरेश सिंह नाम हुआ। कहाँ से हैं? सकरी पंचायत से, सोजन्ना से। क्या लग रहा है आपको कि बिहार सरकार को भी इस प्रकार का फ्री मेडिकल कैंप रखने की ज़रूरत है? एकदम रखने की ज़रूरत है। और हम लोग को तो गर्व है कि हमारे इलाका में, सुदूर इलाका में इस तरह का पोस्ट पर जाके स्वर्गीय धनुदेव बाबू का जो 2 सुपुत्र हुए, और जो स्वास्थ्य विभाग को लाकर यहाँ कैंप लगाकर हर साल, प्रत्येक साल उनको पुण्यतिथि पर छठा है। और हम चाहेंगे, हम लोग का ऐसा है, सोच है कि जिन लोगों को यह उपदेश मिल रहा है एक तरह से कि हमारे जो माननीय जो स्वर्गीय धनुदेव बाबू को जो सुपुत्र डॉक्टर साहब ने जो इस तरह का संकल्प लिए हैं और इस तरह का व्यवस्था किए हैं, तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम लोग को भी सोच बनता है जहाँ तक हो हम ये प्रत्येक साल साथ करें। और जिनको क्षमता है, हर लोग इस तरह का हमारे सुदूर इलाका में अगर करेंगे तो हम लोग को सौभाग्य जनता को बदलेगा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि जो खासकर बिहार सरकार की जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसमें कहीं ना कहीं लोग गरीब लोगों से पैसा कमाने का एक धंधा बना लिया गया है और यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये जन सेवा के लिए बहुत ही उपयोगी है और स्वर्गीय बड़ा बाबू के स्मृति में उनके पुत्र द्वारा यह लगाया गया काम बहुत ही सराहनीय है। और इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए इस तरह का आयोजन होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। बगल में मेरा मार्केट बन रहा है। मैं बड़ा बाबू के पुत्र डॉक्टर साहब से अपील करूंगा कि निःशुल्क मैं आपको कमरा दे दूंगा, सप्ताह में 1 दिन आकर इलाज करें यहाँ, ताकि क्षेत्र जो अच्छे इलाज से वंचित है उसका समुचित इलाज यहाँ मिल सके और लोग लाभ उठा सके।
अच्छा, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य सामुदायिक जो केंद्र होता है, सरकारी अस्पताल जितने भी हैं, वहाँ पे व्यवस्था देने में थोड़ा सा कमी है ना कहीं, तो उसके विषय में क्या? बिल्कुल कमी है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में फेल है, शिक्षा की तरह स्वास्थ्य विभाग में फेल है। बड़े पैमाने पर नर्स लोग की बहाली होती है, जिनको अच्छा से नाम भी नहीं लिखने आता है, ना मेडिसिन का नाम लिखने आता है, ना कुछ जानती है। फर्जी डिग्री पर हज़ारों हजार नर्स बहाल है। जिस तरह शिक्षा विभाग में लाखों शिक्षक फर्जी है बिहार में, बिहार सरकार इस मामले में पूरी तरह फ्लॉप है और नाकाम है। आप देख रहे थे यहाँ के कुछ पब्लिक रिव्यू है, कुछ और है। सरपंच यहाँ के हैं शायद, तो हम जाने का प्रयास करते हैं कुछ। क्या नाम? मेरा नाम हुआ गनौरी राम। कौन से गांव से हैं? लालनपुर फील्ड पर सकरी पंचायत के। अच्छा, यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप और कंबल वितरण का आयोजन किया गया है, तो आप इनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, खुशखबरी है, बढ़िया डॉक्टर हैं, इसलिए प्रचार में बढ़िया जा रहे हैं। और क्या कहें विषय? क्या आपको लग रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, इन सब ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का कैंप जो है आयोजन करने की ज़रूरत थी सर? हाँ, कैंप तो ज़रूरी है। देहात क्षेत्र में जब तक प्रचार नहीं होगा, जब तक है कि कोई दिखलावे फिर नहीं जाएगा, इसलिए है कि मतलब बहुत ज़रूरी है प्रचार करना। आप यहाँ पे देख रहे थे कि जो यहाँ पे हम कुछ लोगों से रिव्यू लेने का प्रयास कर रहे थे। बिहार सरकार भी जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो कैंप का जो आयोजन करवाया जाता है, वो यहाँ के गरीब जनता को इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रखा, और बहुत ही सराहनीय काम है इनके द्वारा जो काम की जा रही है। कंबल वितरण का काम हो या फ्री मेडिकल कैंप की बात हो, चिकित्सा की बात हो, तो हम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो हम आपसे विदा लेने का प्रयास करेंगे। मैं विक्रम बिहारी, कैमरामैन योगेंद्र के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।